हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि की रुचि। स्वागत है आप सबका मेरे आज के ब्लॉग में। और आज मैं चलने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत जगह। गेस करिए कहाँ? मतलब थंब प्रिंट देख के, थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा ना यार कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। यस ऑफ कोर्स, वृंदावन, मथुरा। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था, मैं आगरा में थी, बट आगरा के बाद हम लोगों ने सोचा कि मथुरा की भी ट्रिप कर लेते हैं। सो मैं मथुरा चली गई। मथुरा से वृंदावन, बरसाने और गोकुल, बहुत सारी जगह हमने घूमी। और आगरा से मथुरा हम बस से गए थे, जिसका आई थिंक फेयर 150 या 120 रुपीज़ था। और नॉर्मल बसेस थी, बिकॉज एसी वाली सर्विसेज वहाँ पे है नहीं, एसी बसेस आपको नहीं मिलेंगी। और मैं अगर रिकमेंड करूँगी कि कहाँ रुकना है, सो बेसिकली हम वृंदावन में रुके थे। बांके बिहारी मंदिर के जस्ट पास में ही 800 मीटर्स एक आश्रम है, वैश्य आश्रम। हम लोग वहाँ पे रुके थे बिकॉज मैं, मम्मा और चाची साथ में थे, तो हमारा जो चार्ज पड़ा था वो 800 रुपीज़ पड़ा था, पर रूम का, और एसी वाला रूम था। बट अगर आप 2 लोग होंगे तो चार्जेस शायद कम हो जाएंगे। उनका ये प्रोस्पेक्टिव मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि एक रूम में 3 लोग रुकेंगे तो चार्जेस ज़्यादा है, एक रूम में 2 लोग रुकेंगे तो चार्जेस कम है। और खाना भी उसी आश्रम में था। तो अगर आप लोग वृंदावन ठहरना चाहें तो आप लोग उस आश्रम में जा सकते हैं। सो दोस्तों, मथुरा, वृंदावन, बरसाने, गोकुल, ये सारी जगह ना ब्रिज में आती हैं, जिसको हम ब्रिज बोलते हैं। बट ब्रिज एक बहुत ही बड़ा एरिया है यार, मतलब आप ऐसे नहीं घूम सकते। अगर मैं जैसे वृंदावन में रुकी थी, वृंदावन में मुझे कहीं पे भी ट्रेवल करना था तो मुझे पहले मथुरा आना है, फिर मथुरा से मैं बस करूंगी, फिर मैं वहाँ जाऊंगी, गोकुल जाऊंगी, मथुरा ही रिटर्न वापस आऊंगी, फिर मैं वृंदावन जाऊंगी, फिर वृंदावन से रिटर्न मथुरा आऊंगी, मैं तभी बरसाने जाऊंगी। सो मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, बिकॉज शेड्यूल बहुत हैक्टिक हो जाता है। और गाइज 14 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इतनी दूर का डिस्टेंस है हर जगह में। तो आप देख लीजिए आपको कहाँ पे रुकना है। आप मथुरा भी रुक सकते हैं, बिकॉज मथुरा में भी 1-2 घूमने की ऐसी प्लेसेस हैं, जैसे कृष्ण जन्मस्थली। कृष्ण जन्मस्थली बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कान्हा जी का जन्म हुआ, वो कृष्ण जन्मस्थली है वहाँ पे मथुरा। और वहाँ पे मथुरा में 1-2 घाट भी हैं। और मथुरा में एक और है, क्या कहते हैं, उसका नाम है द्वारिकाधीश टेम्पल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है मथुरा का। सो अगर आप जाएं तो मथुरा में ये सारी जगह घूमें। और ये दोनों टेम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कुछ भी नहीं कर सकते। सो मैं अपना व्लॉग जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो मैं वृंदावन से स्टार्ट करने वाली हूँ, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादातर जो टेम्पल्स थे मैंने उनकी वीडियोस बना ली थी। बट जो मथुरा वाले टेम्पल्स थे, जैसे कृष्ण जन्मस्थली, तो वहाँ मैं नहीं जा पाई। गई मैं, बट मैं वीडियो नहीं बना पाई, बिकॉज वहाँ पे फ़ोन ले जाना अंदर अलाउड नहीं था। द्वारिकाधीश टेम्पल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे भी ऐसा ही था। वहाँ पे फ़ोन ले जा सकते थे, बट हमने सारा सामान अपना जहाँ पे जन्मस्थली थी वहीं पे रख दिया था। तो मैंने कहा कौन दोबारा से फिर सामान उठाए, फिर सबमिट करे, फिर जाए। और मुझे कोई नॉलेज भी नहीं थी द्वारिकाधीश टेम्पल की कि वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड है या नहीं, इसलिए मैं वहाँ नहीं लेके गई थी। बट अगर आप जा रहे हैं द्वारिकाधीश तो आप अपना फ़ोन लेके जा सकते हैं। मैं नहीं लेके गई थी, दैट्स माई बैड लक कि मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पाई। बट हाँ, कृष्ण जन्मस्थली, दैट वॉज सुपर्ब। मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लगा उस टेम्पल में जाके। पहले तो आपके शूज़, आपका फ़ोन, आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रख लेते हैं। उसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे ना तो यार आप वाइब फील करेंगे। सो गाइस, ये हम पहुंच गए हैं कृष्ण जन्मभूमि, बट मैं बहुत जल्दी पहुंच गई हूँ बिकॉज मैं दूसरे रूट से आ रही थी। तो अभी के बज रहे हैं 3 और ये मंदिर खुलेगा 4 बजे। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि जल्दी से मंदिर खुले, उसके बाद मैं जाऊँ। मैं पहुंच गई थी कृष्ण जन्मस्थली 3 बजे, और बल्कि वो टेम्पल खुलता है 4:30 बजे। हमें किसी ने बोला था कि 4 बजे खुल जाता है, बट एज सच कुछ हुआ नहीं वहाँ पे जाके। 4 बजे मंदिर खुला ही नहीं। तो हम नीचे गए, वहाँ पे हमने लस्सी वस्सी पी। कान्हा जी की नगरी आए हैं तो उनको लस्सी, दूध, मक्खन इतना पसंद है, वो ना पिया तो क्या पिया। सो हमने लस्सी पी, हमने चाय पी, सब मिक्स मैच कर लिया अपने पेट में जाकर। उसके बाद हम लोग जब मंदिर के अंदर जाने लगे तो पता चला कि यहाँ पे आपको सारा सामान रखना पड़ेगा अंदर। हम सामान रखने गए, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा भीड़। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप कहीं स्टे कर रहे हैं तो आप अपना सामान वहीं पर रख के जाएँ, कुछ भी लेकर ना जाएँ, बिकॉज वो सारा सामान अंदर रखवा लेते हैं और आपको कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे अपना सामान रखने में। सो हम लोग गए कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन करने। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सारे लोग मंदिर के मेन गेट पर ही बैठे हुए थे। जैसे कि मैंने
बताया कि मैं थी, साथ में मेरी चाची जी थी, मेरी मम्मा थी। मेरी मम्मा को तो पता नहीं कौन से भगवान चढ़ गए थे, मतलब वो इतनी फास्ट हो गई थी, मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। वो इतना कूद कूद के चल रही थी, मैं सोच रही थी क्या हो गया, इनको तो शुगर है, इनके तो पैर में दर्द है, बट अब क्या हो गया। बट हाँ, मेरी चाची जी थोड़ा सा ओल्ड है, वैसे तो मेरी दादी लगती हैं, बट मम्मा चाची बोलती हैं तो मैं भी चाची बोलती हूँ। सो उनको उठाना, उनको संभालना, वो सब मेरी जिम्मेदारी थी। कपाट खुला मंदिर का, ओ हो, क्या भीड़ उमड़ी थी, जिसको भगदड़ मचना बोलते हैं ना, वो मच गई थी। सो गाइज, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि मंदिर का जो ओपनिंग टाइम है, एक सुबह होता है 5 बजे, या बहुत टेम्पल 8 बजे खुलते हैं और 12 बजे बंद हो जाते हैं। ये 2 पर्टिकुलर टाइम है, या तो 5 बजे खुलेगा या तो 8 या 9 बजे खुलेगा और 12 बजे बंद हो जाएगा। जब सेकेंड मीटिंग वाला खुलता है तो वो खुलता है शाम को 4 से 4:30 बजे के बीच में और रात के 9 या 12 बजे तक खुला रहता है। तो गाइस, कभी मंदिर के ओपनिंग टाइम पे मत जाएं। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था, गेट खुलना और भगवान के दर्शन करना। बट आई नो, वो जो मुझे दर्शन हुए ना भगवान के, पहले पूरा कपाट बंद था उनका, मेरे सामने ही उनका डोर खुला, उनका पर्दा खुला, उनकी पहली झलक देखना, ओहो, लाइट कैमरा एक्शन वाली जो थिंग होती है ना, वो मैंने देखी। मैं तो सिर्फ मूवीज करती हूँ तो उसमें लाइट कैमरा एक्शन होता है, बट ये एग्जैक्ट जैसे भगवान लाइट कैमरा एक्शन कर रहे हो, ये वाली वो वाली चीज थी ये। एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भगवान जी के दर्शन करके। उसके बाद हम लोग नीचे जहाँ पे उनका जन्म हुआ है कृष्ण जी का, हम वहाँ गए। वहाँ के बारे में एक सीक्रेट चीज़ बताती हूँ, किसी को मत बताना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है यार, पता ही नहीं होता लोगों को कि दर्शन कहाँ के करने हैं। जब आप कृष्ण जन्म स्थली में जाओगे ना, आपको तो राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा, वहाँ पे तो दर्शन करने ही करने हैं। साथ में जहाँ कान्हा जी का जन्म हुआ, जो बोलते हैं कि कंस की जेल है, वहाँ पे कान्हा जी का जन्म हुआ, वहाँ पे एक रेड कलर का पत्थर रखा हुआ है, जिस पत्थर पे ही सारे देवी देवताओं को बैठा कर रखा हुआ है, पूजा होती है। एक्चुअली हमें दर्शन उस पत्थर के, रेड कलर का पत्थर है उसके करने होते हैं। उसी पत्थर पे कान्हा जी का जन्म हुआ था। मुझे वहाँ के एक महंत या पंडित जी ने बताया कि उसके दर्शन करने होते हैं। तो गाइज, आप लोग जब भी जाएं प्लीज उस पत्थर के दर्शन जरूर करें। हम लोग ना मूर्ति देखने में इतने बिजी हो जाते हैं, बट हमें एक्चुअल में दर्शन करने होते हैं तो उस पत्थर के करने होते हैं, बिकॉज उसी पे कान्हा जी ने जन्म लिया था। तो जरूर जाएं, दर्शन करें और बाद में मुझे थैंक यू बोले। सो गाइज, उसके बाद मैं गई द्वारिकाधीश टेम्पल। द्वारिकाधीश टेम्पल कृष्ण जन्म स्थली से 2 किलोमीटर दूर है। आपको नॉर्मल शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे जो 10 रुपीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। वहाँ पे मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैंने सामान अपना यहीं पे सबमिट कर दिया था जन्मस्थली में, और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड है या नहीं। बट वहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउड है, आप लेके जा सकते हैं, बट मैं नहीं लेके गई थी गाइज। वो मंदिर भी बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ आप लोग जाएं तो वहाँ के दर्शन ज़रूर करें। जस्ट गंगा घाट से वो मंदिर जुड़ा हुआ है। गंगा घाट के लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, बट हाँ, गंगा घाट नहीं, यमुना घाट, मथुरा वृंदावन यमुना घाट पर है। सॉरी कृष्णा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सो गाइज, आप यमुना जी के जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, यमुना स्नान कर सकते हैं। और अब चलते हैं वृंदावन की तरफ। सो गाइज, अब हम पहुंच गए हैं वृंदावन, और वृंदावन में तो इतनी ढेर सारी घूमने की जगह है यार, मैं क्या बताऊं, हे भगवान, मैं तो घूम घूम के परेशान हो गई। लाइक वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल है बांके बिहारी जी का टेम्पल। उसके बाद वहाँ पे है श्री राधा वल्लभ जी का टेम्पल। इनकी स्टोरी में भी आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बाद फिर आ जाता है प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, पागल बाबा का टेम्पल और एक दुर्गा जी का टेम्पल। और घाट्स की तो बात ही मत करो यार, घाट तो इतने ढेर सारे हैं। तो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं हम बांके बिहारी जी के टेम्पल से। इनकी स्टोरी तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब लोगों ने सिर्फ कान्हा जी के बारे में सुना है ना, बड़े शैतान हैं, बड़े ये हैं, बड़े वो हैं। एक्चुअली में यार बड़े शैतान थे। इतना छोटा बच्चा इतना शैतान कैसे हो सकता है, मैं तो ये सोच रही थी। वैसे मेरे घर में भी एक छोटी सी बच्ची है, अद्दू, सेम कान्हा जी की तरह है, और उसका चेहरा ना एकदम राधा रानी की तरह है, बहुत क्यूट है वो। उसका व्लॉग मैं जब बनाऊंगी, आई होप मैं उसका व्लॉग कभी बना सकूं तो आप लोगों को दिखाऊं मैं कि वो कितनी ज्यादा शैतान लड़की है। सो कान्हा जी की बात कर रहे थे, कान्हा जी की बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, बांके बिहारी जी मंदिर के बारे में ऐसी कहानियां हैं, लोग ऐसा बताते हैं कि वहाँ की जो मूर्ति है वो किसी ने नहीं बनाई। अगर किसी ने बनाई भी है तो किसी को नहीं पता कि किसने बनाई, बिकॉज वो स्वामी हरिदास जी को कृष्ण जी की पूजा करते समय निधिवन के बारे में आप जानते होंगे, जैसे निधिवन, वृंदावन, मधुबन, सब उसी को कहा जाता है।
सो उन्हें वहाँ वो मूर्ति मिली थी। वो कृष्ण जी के बारे में सोच रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे और अचानक से जब उन्होंने आंख खोली तो उनके सामने एक छोटे से कान्हा जी की मूर्ति थी और उनको सपने में आया कि वो वहाँ पे उनको ले जाके स्थापित करें। तो हरिदास जी ने उस मूर्ति को वहाँ पे स्थापित की और वहाँ पे कान्हा जी का ये बांके बिहारी मंदिर बना। बांके बिहारी मंदिर में जो कान्हा जी की मूर्ति है, कान्हा जी उसमें बाल रूप में है, वो बहुत ही छोटे से हैं। इतनी बड़ी सी मूर्ति होगी वो, और चेहरे से यार वो बड़े शैतान लगते हैं कि कितना शैतान बच्चा है ये। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे ना हर 2 मिनट कंप्लीट नहीं हो पाते कि उनके चेहरे के सामने पर्दा डाल दिया जाता है। सो ये इसकी स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है यार। मतलब मैंने सुना तो मैंने कहा सच में, फिर उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा होगा ये बच्चा बिल्कुल इतना शैतान होगा ये। इतनी ब्यूटीफुल आईज है उनकी, इतनी बड़ी बड़ी। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के एक राजा थे, वो आए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने और वो ना 2 मिनट तक कान्हा जी की आंखों में ही देखते रह गए, मतलब ऐसे करके। और उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद जब वहाँ के पुजारियों ने देखा तो यार वहाँ तो कान्हा जी की मूर्ति ही नहीं थी। पता नहीं कान्हा जी कहाँ चले गए। सब बड़े परेशान हो गए। फिर जब उनको ढूंढा गया, उनसे प्रार्थना की गई, उनसे बोला गया कि प्लीज आप बताओ कहाँ हो। तो पता चला कि कान्हा जी उन राजा जी के साथ चले गए हैं। क्यों? क्योंकि कान्हा जी को उनकी आंखों में बड़ा प्यार दिखा। तो बच्चे तो होती हैं यार, जो उनको 2 टॉफी या फुसला दे उसके पीछे निकल जाते। तो सेम ऐसे ही बांके बिहारी जी बड़े शैतान, वो निकल लेते अपने भक्त के साथ। इसलिए वहाँ के पंडित और पुजारियों ने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि ओ बेटा मैं बताता हूँ तुम्हें, अब तुम कैसे जाओगे हमें छोड़ के। सो उनके आंखों के सामने हमेशा 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है कि कोई भी उनसे 2 मिनट की आइज का कनेक्शन ना कर पाए। सो गाइज ये स्टोरी तो मुझे पता है। अगर आप लोगों को दूसरी स्टोरी पता हो तो प्लीज मुझे बताएं, बिकॉज सही स्टोरी जानना सबका हक है। मुझे ये स्टोरी पता है तो मैंने आपको बताई है। सो गाइज ये आप दर्शन कर सकते हैं बांके बिहारी लाल के। आई मीन सबके हाथ यार इतने सामने आ रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा। हाँ चाची, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के एक राजा थे, वो आए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने और वो ना 2 मिनट तक कान्हा जी की आंखों में ही देखते रह गए, मतलब ऐसे करके। और उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद जब वहाँ के पुजारियों ने देखा तो यार वहाँ तो कान्हा जी की मूर्ति ही नहीं थी। पता नहीं कान्हा जी कहाँ चले गए। सब बड़े परेशान हो गए। फिर जब उनको ढूंढा गया, उनसे प्रार्थना की गई, उनसे बोला गया कि प्लीज आप बताओ कहाँ हो। तो पता चला कि कान्हा जी उन राजा जी के साथ चले गए हैं। क्यों? क्योंकि कान्हा जी को उनकी आंखों में बड़ा प्यार दिखा। तो बच्चे तो होती हैं यार, जो उनको 2 टॉफी या फुसला दे उसके पीछे निकल जाते। तो सेम ऐसे ही बांके बिहारी जी बड़े शैतान, वो निकल लेते अपने भक्त के साथ। इसलिए वहाँ के पंडित और पुजारियों ने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि ओ बेटा मैं बताता हूँ तुम्हें, अब तुम कैसे जाओगे हमें छोड़ के। सो उनके आंखों के सामने हमेशा 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है कि कोई भी उनसे 2 मिनट की आइज का कनेक्शन ना कर पाए। सो गाइज ये स्टोरी तो मुझे पता है। अगर आप लोगों को दूसरी स्टोरी पता हो तो प्लीज मुझे बताएं, बिकॉज सही स्टोरी जानना सबका हक है। मुझे ये स्टोरी पता है तो मैंने आपको बताई है। और अब चलते हैं हम कौन से मंदिर की तरफ। अब हम चलते हैं श्री राधा वल्लभ टेम्पल। मतलब यार इस मंदिर के बारे में मैं क्या ही बताऊं। मैंने इस मंदिर के बारे में एक्चुअली में कुछ नहीं पढ़ा था, बट इस मंदिर का जो जादू है ना वो मुझे सच में बाद में समझ में आया। ये मंदिर बांके बिहारी मंदिर से निकलते ही अगर आप सेकेंड गेट से एंट्री कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट गेट से निकल रहे हैं तो आपको बहुत दूर तक चलना पड़ता है। आप जैसे चलेंगे ना वैसे आपको छोटा सा गेट दिखेगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या इस मंदिर के दर्शन करना ज़रूरी है। लोगों को लगता ही नहीं है यार कि इतनी बड़ी मंदिर के दर्शन करके आए हैं, बांके बिहारी मंदिर, तो इस मंदिर के दर्शन करने क्या ही जाएं। बट जब मैं आई तो मैंने पढ़ा इस बारे में, जब मैंने अपना व्लॉग लिखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है
जहाँ पर इंसान अपने मन से नहीं जा सकता। एक्चुअली भगवान उसे बुलाते हैं कि आओ तुम मेरे दर्शन करो। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं बांके बिहारी मंदिर दर्शन करके उसके बाद बहुत दूर से पैदल चल के 1-1.5 किलोमीटर आई और मैं ना बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। बट क्योंकि मैंने अपने स्टार्टिंग व्लॉग में मैंने लिखा था, जब मैं लिख रही थी व्लॉग के बारे में कि कहाँ कहाँ जाना है, तब मैंने ये राधा वल्लभ, श्री राधा वल्लभ टेम्पल लिखा था। मुझे अचानक से याद है कि ओ पीछे एक मंदिर छूटा श्री राधा वल्लभ करके, उसमें जाना है। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मी मेरी आगे चलेगी। तो मैंने कहा मम्मी उस मंदिर में जाना है। तो मम्मी बोली अरे छोटा सा टेम्पल है, किसी आगे मंदिर में चलते हैं। मैंने कहा नहीं उस मंदिर में जाना है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि उस मंदिर में जाना होता है, एक अच्छा मंदिर है वो। मैं गई, मैंने वहाँ दर्शन किए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बट जब मैं वहाँ से वापस आई, मैं उस मंदिर के बारे में लिखने लगी और थोड़ा रिसर्च करने लगी, तब मुझे पता चला कि यार इस मंदिर की तो इम्पोर्टेंस ही अलग है। मतलब वहाँ पर खुद भगवान जी जिसको बुलाते हैं सिर्फ वही जा सकता है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। सो आई फील सो ग्लैड कि वाह मुझे कान्हा जी ने बुलाया, आई एम सो हैप्पी। मैं कल उछल के मम्मी को बता भी रही थी कि मम्मी आपको पता है उस मंदिर में ऐसा ऐसा होता है। मेरी मम्मी तो ध्यान ही नहीं दे रही थी मेरे ऊपर, कहती पागल है कुछ भी बोलती रहती है। बट फिर मैंने उनको दिखाया कि देखो गूगल पे भी लिखा हुआ है, तो बोली अच्छा, फिर मुझे थैंक यू बोला उन्होंने। सो गाइज ये राधा वल्लभ जी के दर्शन करें आप सब। वृंदावन का ये राधा वल्लभ टेम्पल, ये अपने आप में ना एक खास इम्पोर्टेंस है इसकी। हमने हमेशा सुना है कि राधा और कृष्णा तो एक हैं, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई। लोग ऐसे बोलते हैं ना कि कान्हा जी और राधा जी एक थे, इसलिए उनकी शादी नहीं हुई। गाइस अगर आप इस मंदिर में उस मूर्ति को राधा भाव से देखेंगे तो वो आपको राधा रानी लगेंगी, और अगर आप उन्हें कान्हा भाव से देखेंगे तो वो आपको कान्हा जी लगेंगे। यार ये बात ना मुझे बाद में आगे पता चली, मैंने तो सिर्फ दर्शन कर लिए और अब ना मैं अपनी वीडियो में मूर्ति देख रही हूँ, देखो जरा कान्हा जी दिख रहे हैं राधा जी, बट एज सच मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है। बट हाँ, जब दर्शन करने गई थी तो मूर्ति बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे पता नहीं था तो मैंने राधा कान्हा करके देखा नहीं, मैंने तो बस कृष्णा जी को ही देख लिया था उसमें। मूर्ति बहुत ही खूबसूरत थी। इस मंदिर की बात करें, इस मंदिर, ये मंदिर कैसे बना, कैसे क्या हुआ, तो उसकी स्टोरी मैं आपको बता। तो दोस्तों इस मंदिर की एक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रचलित है, जो शिव जी से रिलेटेड है। ब्राह्मण आत्मदेव भगवान शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने शिव जी के दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या, कठोर तप किया। उसके बाद शिव जी उनसे प्रसन्न हो गए, उन्हें दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि आप मांगे जो भी आप मांगना चाहते हैं, वरदान जो भी मांगना हो मांगे। तो ब्राह्मण जी ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, आपके हृदय के निकट जो भी हो, जो सबसे करीब हो, आप वो मुझे वरदान में दे दें। तो शिव जी के दिल से जो निकला, वो निकले राधा वल्लभ जी। शिव जी ने राधा वल्लभ जी को निकाला और ब्राह्मण जी को दे दिया। तो अगर आपको नहीं पता है कि राधा वल्लभ जी कौन है, तो राधा वल्लभ जी जिनको शिव जी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब हमारे कान्हा जी और राधा जी। तो गाइस ऐसा माना जाता है कि राधा वल्लभ जी का जो टेम्पल है वो पूरे वृंदावन का सबसे पुराना टेम्पल है। इससे ज़्यादा पुराना टेम्पल और कोई भी नहीं है, और एक्चुअली में वो बहुत पुराना है बिकॉज उसका एंट्रेंस गेट अलग है। उसके बाद आपको पता नहीं कितनी गलियों से निकल के जाना पड़ता है। समझ में ही नहीं आता कि मंदिर ही है या मैं कहीं और जा रही हूँ। बट उसके बाद फिर जब टेम्पल आता है तो पता चलता है कि नहीं ये टेम्पल ही है। तो या एक्चुअली में वो वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है। सो गाइज़ अब मैं अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ और अपने आने वाले व्लॉग में आप लोगों को प्रेम मंदिर, मथुरा, बरसाना, कीर्ति मंदिर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ। सो गाइज़ बी कंटिन्यू विद माय सेकंड व्लॉग ऑफ मथुरा वृंदावन। सो प्लीज़ तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। एंड प्लीज़ अगर कोई स्टोरी आपको गड़बड़ लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड कंटिन्यू विद मी।